भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया ये T20 का एक ऐसा मैच था जब पाकिस्तानी गेंदबाज उमर गुल ने सबसे पहले युवराज सिंह को अपने जाल में फंसाकर आउट किया और फिर उसी ओवर में उमर गुल ने महेंद्र सिंह धोनी को भी क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा। मानो इस मैच में भारत की हार की कहानी लिख दी थी। इस मैच में ऐसा कई बार दिखा था कि पाकिस्तान इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत लेगा। पाकिस्तानी दर्शक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों के रंग में भंग डालकर टीम इंडिया ने इस मैच के पासे को ऐसा पलटा कि सदमे में आकर बीच मैदान पे ही रोने लगे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी और उनके पैरों तले से भारत ने छीन लिया था पाकिस्तान का जीता हुआ ये मैच। सांस रोक देने वाले इस थ्रिलर मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और इस महासंग्राम वाले मैच में अगर आप भारतीय टीम के सपोर्ट में हैं तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेले गए इस मैच में भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आती है और गौतम गंभीर के साथ यूसुफ पठान इस मैच में भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही यूसुफ पठान ने गेंद को आसमान की सैर करवाते हुए एक गगनचुंबी छक्का ठोक अपना इंटेंशन भी साफ कर दिया था। वहीं दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने भी बिना कोई वक्त गवाए आमिर सोहेल पे काउंटर अटैक किया और लेग साइड पे पहला बाउंड्री भी अपने नाम कर लिया था। यहाँ गंभीर और यूसुफ पठान ने भारतीय टीम को एक तेज तर्रार शुरुआत दिलवाते हुए मात्र 15 गेंदों पर ही 25 रन भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिए थे। लेकिन तभी तीसरे ओवर की चौथी बॉल पे यूसुफ पठान एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं और शोएब मलिक ने बेहतरीन कैच पकड़ 25 के स्कोर पर ही भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया था। अब गंभीर का साथ देने मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आए थे रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जरूर लगाया, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाते हैं और पारी के छठे ओवर में ही मात्र 8 रनों की पारी खेल सोहेल तनवीर के शिकार बन जाते हैं। 40 के स्कोर पर भारतीय टीम यहां अपने 2 विकेट खो चुकी थी और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए थे युवराज सिंह। यहाँ से आगे अगले ओवर में गौतम गंभीर भी एक सिंगल चुराने के प्रयास में लगभग रन आउट हो ही चुके थे, लेकिन सौभाग्य से शाहिद अफरीदी के द्वारा गंभीर को एक जीवन दान मिल जाता है और यही जीवन दान पाकिस्तानियों के जले पे नमक बनकर रगड़ खाने वाला था। अब जिसकी शुरुआत करते हुए गौतम गंभीर ने मोहम्मद हाफिज को रडार में लिया और ऑफ साइड में कमाल का एक धमाकेदार चौका भी जड़ दिया था। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 2 विकेट खोने के बाद 69 रन भी बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। यहाँ से आगे पारी के 11वें ओवर में युवराज सिंह ने भी अपने हाथ खोले और डाउन द ग्राउंड दंदनाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज शाहिद अफरीदी की बोलती ही बंद कर डाली थी। और दूसरी छोर से गौतम गंभीर तो पाकिस्तान के लिए वो तूफान बन चुके थे जिन्होंने गेंद को सुनामी की तरह उड़ाकर दर्शक दीर्घा में गिराना भी शुरू कर दिया था। 11 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से आगे पारी के 12वें ओवर में भी गौतम गंभीर ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए एक और चौका अपने नाम जोड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर गौतम ने गंभीर पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। 12 ओवर के बाद अब भारत 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ एक छोर से तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बाकी बल्लेबाजों को कंट्रोल में रखा था, लेकिन गौतम गंभीर को रोक पाना किसी भी पाकिस्तानी गेंदबाज की बस की बात नहीं लग रही थी। 14वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर गंभीर ने भारत के स्कोर को 102 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर उसी ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज सिंह 19 बॉल पे मात्र 14 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 103 के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लग जाता है। अब गंभीर का साथ देने मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे भारतीय फैंस
एक अच्छी फिनिश की उम्मीद भी कर रहे थे। पर दुख की बात ये रही कि धोनी का बल्ला भी आज बिना कोई हल्ला बोले ही खामोश रह गया था। धोनी ने बनाए थे 10 बॉल पे 6 रन और 111 पे भारत ने गवा दिया था अपने कप्तान का भी विकेट। अब नंबर 6 पर गंभीर का साथ देने मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आते हैं रोहित शर्मा। और ये वो दौर था जहां रोहित काफी नीचे बल्लेबाजी किया करते थे। फिलहाल गौतम गंभीर ने रूम बनाकर पूरी ताकत से हवा में उठाकर खेला है ये शॉट। ताकत के साथ कनेक्शन भी मिला है जबरदस्त। दर्शक दीर्घा में गिरी है गेंद 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी यहां गौतम गंभीर करते हुए। हालांकि इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर गंभीर 54 बॉल पे 75 रनों की एक लाजवाब पारी खेलने के बाद आउट हो जाते हैं। और अब 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ भारतीय टीम के पास मात्र 2 ओवर का खेल बचा था और इन 2 ओवरों में ही भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के हाथों में थी। और पहली गेंद पर चौका जड़कर यहाँ रोहित ने इसकी आगाज भी कर दी थी। यहाँ रोहित ने इरफान पठान के साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया। रोहित और इरफान पठान ने मिलकर आखिरी के 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुल 27 रन जोड़े और यही 27 रन भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले आया था। यहाँ भारतीय पारी समाप्त हो चुकी थी और अब बोर्ड पर 157 रन थे। हालांकि ये स्कोर मैच जीतने के लायक तो नहीं था, पर इतने में भारतीय गेंदबाज बहादुरी के साथ लड़ जरूर सकते थे। अब भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे पहला जरूरी काम ये था कि पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान के कम से कम 2-3 विकेट उखाड़ फेंके और इसकी शुरुआत पारी के पहले ओवर में ही शुरू कर दी गई। आरपी सिंह ने कमाल की शुरुआत करते हुए मोहम्मद हाफिज को मात्र 1 रनों पर ही आउट कर 2 के स्कोर पर ही पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया था। हालांकि इसके बाद इमरान नाजिर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से इमरान नाजिर ने श्रीसंत के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ते हुए उस ओवर से 20 रन निकाल मानो मैच के मोमेंटम को पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में आरपी सिंह ने एक बार फिर से भारतीय टीम की वापसी कराई और कामरान अकमल को मुर्गा बना 26 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया था, जिससे जोहान्सबर्ग का मैदान एक बार फिर से तिरंगे में झूम उठा था। हालांकि दूसरी छोर से इमरान नाजिर अभी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत के लिए टेंशन बना हुआ था और अब उसका साथ दे रहे यूनुस खान ने भी कंधा से कंधा मिलाकर उसका साथ देना शुरू कर दिया था। इमरान नाजिर और यूनुस खान ने मिलकर मैदान पे बाउंड्री की बरसात करनी शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तान का स्कोरबोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ने लगा था। पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज अगर इसी रफ्तार से बल्लेबाजी करते रहते तो भारत एक बार फिर से इस मैच में पीछे छूट जाता। इसलिए भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी हो गया था इस जोड़ी को उखाड़ फेंकना और इस काम को अंजाम दिया रॉबिन सिंह ने। शानदार थ्रो लगी, डायरेक्ट हिट और हो गया काम तमाम। इमरान नाजिर जिसने मात्र 14 बॉल पे 33 रन जड़ दिए थे, उसे अब पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया था। अब पाकिस्तान का स्कोर था 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से आगे यूनुस खान इमरान नाजिर की राह पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने 7वें ओवर में एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन यूनुस खान के लिए फिर काल बनकर के आते हैं जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने यूनुस खान को यूसुफ पठान के हाथों कैच करवा 65 के स्कोर पर पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया था। यहाँ से आगे पाकिस्तान अपनी लड़खड़ाती पारी को संभाल पाता, उससे पहले ही पाकिस्तान पे अगला वार इरफान पठान ने किया और शोएब मलिक को भी रोहित शर्मा के हाथों कैच करवा उसे पवेलियन वापस भेज दिया। 76 पे अपना 5वां विकेट गवाकर
यहाँ पाकिस्तान पूरी तरह से सदमे में आ चुका था। यहाँ से आगे इरफान पठान ने अपने उसी ओवर में खतरनाक शाहिद अफरीदी को भी अपने जाल में फंसा लिया और अफरीदी को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस भेज पाकिस्तान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही गिरा दिया था। अब पाकिस्तान के पास इकलौता ऐसा खिलाड़ी बच गया था जो उन्हें जीत की सफर तक ले जा सकता था और वो खिलाड़ी था मिसबाउल हक। यहाँ मिसबाउल हक ने यासिर अराफात के साथ मिलकर पाकिस्तान को वापसी की राह पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान के स्कोर को भी 100 रनों के पार तक ला दिया था। लेकिन इरफान पठान नाम का एक तूफान पाकिस्तान को रोकने के लिए दीवार बन करके खड़ा हो गया था। इरफान पठान ने यासिर अराफात को भी क्लीन बोल्ड करते हुए 104 के स्कोर पर पाकिस्तान को 7वां झटका दे दिया था। लेकिन दूसरी छोर से मिसबाउल हक ने अगले ही पल एक छक्का लगाकर पाकिस्तान को अभी तक इस मैच में जिंदा रखा था। यहाँ पारी के 17वें ओवर में मिसबाउल हक ने हरभजन सिंह को रडार में लिया और उसने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। मिसबाउल हक ने हरभजन सिंह के एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर इस मैच के मोमेंटम को एक बार फिर से पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया था। अब ओवर बचा था 3 और रन चाहिए था मात्र 35। पारी का 18वां ओवर डालने आते हैं श्रीसंत, जिनकी पहली गेंद पर सोहेल तनवीर ने छक्का लगाकर मानो समस्त भारतीय फैंस के दिलों को तोड़कर चकनाचूर ही कर दिया था। और बची खुची उम्मीद भी हमारी तब टूट गई जब श्रीसंत के उसी ओवर में सोहेल तनवीर ने बैक टू बैक दूसरा छक्का भी ठोक दिया था। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीसंत ने सोहेल तनवीर को आउट जरूर किया, पर अब बाकी बचे 2 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 20 रन ही चाहिए थे और मिसबाउल हक अभी भी क्रीज पर खड़ा था। पारी का 19वां ओवर डालने आते हैं आरपी सिंह, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए उमर गुल को भी अपना शिकार बनाया। हालांकि आखिरी गेंद पर आरपी सिंह एक चौका भी खा जाते हैं, जिससे अब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत रह गई थी। पारी का आखिरी ओवर डालने आते हैं जोगिंदर शर्मा, जिनकी दूसरी गेंद पर मिसबाउल हक ने एक और छक्का मार दिया, जिससे अब गेंद बची थी 4 और रन चाहिए था मात्र 6। लेकिन अगली ही गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने मिसबाउल हक को श्रीसंत के हाथों में कैच आउट करवा पाकिस्तान का 10वां विकेट भी ढा दिया और भारत 5 रन से इस मैच को जीत जाता है। और एक बार फिर से आखिरकार वही हुआ कि टूटा है भाई टूटा है, पाकिस्तान का घमंड एक बार फिर से टूटा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।